हेलो टू एवरीवन, मैं अंजलि चौधरी आप सबके सामने हाजिर हूँ अंजलि रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो मैं कंटेंट और मैटर आपको दे रही हूँ वो अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही या कुछ एडवांस में चीज़ें आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं उसका आपको जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूंगी एंड आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, आपने अच्छे से क्या कंटेंट पढ़ा, अच्छे से अपने एक चैप्टर क्लियर किया था। आज अपने चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर, एक नए पैटर्न की ओर। तो आज अपना चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। आज अपना चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बैंक्स वगैरह में पहले ज्यादा पूछा जाता था, बट इन दिनों में ये चैप्टर हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहले भी पूछा जाता था, बट पहले जो लेवल था इस चैप्टर का, सीटिंग अरेंजमेंट का, जो बैठने की व्यवस्था होती है उसका क्या है, लेवल कम था पहले। जैसे नॉर्मल अगर अपने एग्जाम हो रहे हैं, राजस्थान स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं या कहीं पे भी, राजस्थान में हो चाहे कहीं बिहार हो चाहे हरियाणा हो, कहीं पे भी मीन्स जो स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्या था, इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आते थे बट एक लेवल था वो नॉर्मल था कि क्वेश्चन अपने कर पाते थे। बिकॉज इसका जो मेन लेवल था ये हमेशा से किस में रहा है, बैंक्स के एग्जाम में रहा है। जो बैंक के एग्जाम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस टाइप के पूछे जाते हैं कि उसमें टाइम वेस्ट होके आप जो पजल्स है उसमें आप फंस जाओ या फिर टाइम वेस्ट करो। लेकिन इन दिनों में यही जो ट्रिक है जो पजल्स में बच्चों को टाइम कंज्यूम करवाती है या फिर बच्चों क्या है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ बैठा है, किसका फेस किधर वाली साइड है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जामिनर क्या है, एक एग्जाम के लेवल को बढ़ाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा रहा है। जो नॉर्मल एग्जाम्स हो रहे हैं स्टेट लेवल के, ओके, सिर्फ बैंक में ही नहीं, सभी एग्जाम्स में लेवल क्या है इसका इंक्रीज हो चुका है। और अपने क्या है, बहुत बार आप लोग भी रिलेट करोगे इस बात से कि आप लोग भी सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जो बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि इसमें इस हिसाब से उलझाया जाता है बच्चे को कि या तो वो टाइम वेस्ट कर देगा और या क्या करेगा, क्वेश्चंस गलत करके आएगा। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज इसमें अपने नए कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज करें जिनसे अपने जो गलतियां होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाए, क्वेश्चन सही हो और अपने टाइम ना वेस्ट करते हुए पजल्स में फंसे ना। चलते हैं चैप्टर की ओर। नई नई चीजें आप सीखोगे आज इसमें, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पेन और एक नोटबुक साथ में रखनी पड़ेगी। बिकॉज ये चीजें करने के लिए आप पहले खुद को आपको प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। सिर्फ देखने से ही आप इसमें 100% कवर अप नहीं कर पाते हो चीजें। तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ और इस वीडियो में भी यही बात बोल रही हूँ कि जो पेन और एक नोटबुक है वो हमेशा साथ रखिएगा, ताकि उससे क्या है, जो मैं यहाँ पे करवाती हूँ वो साथ में रिवाइज होने के साथ साथ लर्न भी हो जाए। तो चलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो आपको समझ आ चुका है कि सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है, बैठने की व्यवस्था होती है जिसको एग्जामिनर एक पजल के रूप में, क्वेश्चन के रूप में अपने को देता है और वो इस तरह से घुमा फिरा के देता है कि अपने उसमें टाइम जाया करते हैं या फिर क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आज इसमें अपने सीखेंगे कुछ नई चीजें और ये चीजें सीखेंगे कि टाइम कम यूज करके क्वेश्चन को सही कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या है, जब अब ये क्या बोल रहा है, देखिए, आप जो थ्योरी होती है उसको एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए कीजिए आप लोग, क्योंकि थ्योरी अगर आपकी, कंटेंट आपका अच्छा होगा तो जो क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। बिकॉज आपने जो थ्योरी, उसका जो बेस है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये क्या कह रहा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी निश्चित परिस्थिति, कोई कंडीशन मीन्स के अनुसार बिठाया जाता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीटिंग अरेंजमेंट कहलाती है। यह व्यवस्थीकरण मुख्यतः तीन कर्म व्यवस्था पर संभव होते हैं। मतलब इस बात का क्या है कि यह जो बैठने की प्रक्रिया है, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये मुख्यतः क्या करती है,
3 क्रम होते हैं उनके बैठने के मुख्यतः, मतलब जो 99 क्वेश्चन आएंगे, 99% क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो इन्हीं 3 क्रम पे देखने को मिलेंगे। तो भी चलते हैं इन क्रम की तरफ, कौन से है। फर्स्ट क्या है, रेखीय क्रम व्यवस्था, लीनियर अरेंजमेंट। मतलब लीनियर रेखीय का मतलब क्या समझ आ गया कि आपको डायरेक्ट वो ऐसे क्वेश्चन देगा कि एक कतार में कुछ बच्चे बैठे हैं, या 2 कतार में कुछ बच्चे बैठे हैं, या 2 कतार में आमने सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, उनकी स्थितियां देगा और कोई स्थिति अपने से पूछी जाएगी। ये है लीनियर अरेंजमेंट। सेकंड कौन सा है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि बहुत ज्यादातर क्या है 70% जो सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स होती है वो इसी पे बेस्ड होती है, बिकॉज इसी में ही क्या है गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या डायरेक्ट दे रखा होता है तो अपने को थोड़ा इजी लगता है ये चीजें करने में और गलती कम होती है, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस 100% होते हैं और ये आने के चांसेस 70 या फिर 80% रहता है। ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, यही पजल अपने को गिवन देता है। ओके, तो ये क्या है, वृत्तीय क्रम मतलब सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक सर्कल देगा, वो कहेगा कि 5 या 6 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है, या फिर किसी के नाम देगा कि वो एक वृत्ताकार व्यवस्था में बैठे हैं या वो एक सर्कुलर व्यवस्था में बैठे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन देगा और उनकी क्या करेगा, वो कोई भी स्थितियां बताएगा और कुछ ना कुछ अपने से उसमें से पूछेगा। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा क्रम कौन सा है, तीसरा है चौकोर क्रम व्यवस्था, मीन्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा, या तो कहेगा कि कुछ स्टूडेंट है वो क्या है एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं और उनकी पोजीशन देगा, इस टाइप का बोलेगा, या बोलेगा कि कुछ बच्चे हैं वो कोई गेम खेल रहे हैं। गेम का मतलब जैसे अपने लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, वो नॉर्मल क्या है, ज्यादातर गेम क्या है चौकोर क्रम में इस टाइप का ही बना होता है, चाहे वो लूडो कैरम कुछ भी ले लीजिए आप, सांप सीढ़ी वगैरह जो बचपन में खेलते थे वो रेक्टेंगुलर ही होता है। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन देगा और अपने से वो पजल सॉल्व करवाएगा। तो बेसिकली क्या है, पजल को सॉल्व करने के क्या जो 3 कंडीशन 3 क्रम होते हैं, फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है सर्कुलर और थर्ड है रेक्टेंगुलर। गॉट इट? आई थिंक आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी के अंदर वो चौकोर कह रहा है, कई बार वो षट भुज देता है, मतलब वो क्या है जो 6 होंगे तो उनके हिसाब से 6 भुजाएं या 6 कोने देगा, लेकिन वो बहुत माइनर देते हैं। मोस्टली क्या है यही दिया जाएगा सबसे ज्यादा, और उसके बाद में जो ये है बचे हुए जो 10% इसका 10% इसका, मोस्टली इसी में कंफ्यूज होते हैं और इसी में अपने क्वेश्चंस रॉन्ग करके आते हैं। तो साथ साथ में आप लोग उतार लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप करना चाहें। गॉट इट? तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब ये देखिए जो 3 क्रम व्यवस्था थी अपनी, अब उनके बारे में अपने जानेंगे कि जो 3 क्रम व्यवस्था है वो कैसे होती है, कैसे बिठाया जाता है, या फिर कैसे अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरफ मूव किया जाता है तो किस कंडीशन में आएगा, कौन सी तरफ अपने फेस करेंगे, कौन सी तरफ फेस नहीं करेंगे। जो जिस टाइप का भी पजल्स में क्वेश्चन बनते हैं वो पहले थ्योरेटिकली मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि कहाँ किसका दाया होगा, कब बायां यूज करना है, कब वो फेस दक्षिण में करेगा, कब उत्तर में करेगा, कब पूर्व में, कब पश्चिम में। तो उस पर अपने वर्क करेंगे। और ये अगर थ्योरी में आपने 100% वर्क कर लिया, अगर आपने थ्योरी को 100% इम्प्लीमेंट कर लिया, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या 99% आपके चांसेस होंगे सही होने के। 0.1% का तो कुछ होता ही नहीं ना, कुछ वो कहीं से कुछ ऐसा डाल दे जो अपने को पता ही ना हो, वो तो बात ही अलग होती है। बट 99 का मतलब होता है ये 100 में ही काउंट होता है। तो उसके लिए क्या है, जो थ्योरी है थ्योरी को अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट थ्योरी क्या है, थ्योरी पता नहीं होगी, ये नहीं पता होगा कि उत्तर में अगर उसका फेस होगा तो कौन सा दाएं से क्या होगा, बाएं से क्या होगा, दक्षिण में फेस होगा तो क्या कंडीशन लगती है, इस टाइप का पूर्व में पश्चिम में एक कंडीशन होती है। जो कंडीशन अपने को पता होगी तो अपने क्वेश्चन सही कर पाएंगे और कम टाइम में कर पाएंगे। जो मेन क्वेश्चन का क्या होता है, एक तो क्या लगे टाइम कम लगे, और जो करेक्ट है वो क्या हो बिल्कुल सही हो, यही होता है ना क्वेश्चन का मेन मकसद तो अपना। तो चलते हैं, अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो फर्स्ट बोला था मैंने 3 प्रकार थे, 3 क्रम थे। फर्स्ट था क्या था,
रेखीय लीनियर अरेंजमेंट। अब देखिए रेखीय का मतलब जैसे मैंने बताया था वही, ये देखो जैसे ये इन्होंने ये जो साइन लिया है, मतलब ये एक पर्सन का साइन है, इसका मतलब क्या है, इसकी फेस डायरेक्शन है, ठीक है, ओके गॉट इट। ये कह रहा है जैसे ये दे दिया एक लीनियर में कि एक लीनियर व्यवस्था है, उसमें क्या है, दो स्टूडेंट बैठे हैं और जिनका फेस क्या है, उत्तर की तरफ है। अब देखिए जब भी ये बात बोली जाए, एक लीनियर दिया जाए कि एक कतार में 5 व्यक्ति खड़े हैं, एक कतार में 5 स्टूडेंट खड़े हैं जिनका मुंह उत्तर की तरफ है, और फिर उसकी पोजीशन देगा उत्तर की तरफ। ये आप सिंबॉलिक थोड़ा लगाओगे ना, तो उससे क्या है, आपकी जो गलत होने के चांसेस है ना क्वेश्चन, वो कम हो जाते हैं, बिकॉज अपने को देख से ही पता चल जाता है कि इसका फेस किस साइड है। ओके, जब भी उत्तर की तरफ होगा तो जो अपना राइट है वही इन स्टूडेंट का या इन पर्सन का राइट होगा, और जो अपना लेफ्ट है वही इनका होगा। सेम कंडीशन होगी, जैसे मेरा ये राइट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, राइट होगा, और यहाँ मेरा लेफ्ट है तो यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट होगा। गॉट इट, समझ गए, ऐसे होता है। ओके, तो जैसे कि इसमें बताया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका फेस किस साइड है, इसका फेस है नॉर्थ की तरफ, इसका फेस है उत्तर की तरफ। गॉट इट, इसका फेस उत्तर की तरफ होगा, तो जो दाया अपना होगा वही जो दिया हुआ क्वेश्चन में जिनके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन दी है, उनका दाया अपना दाया सेम, और उनका बाया अपना बाया सेम। ओके गॉट इट, समझ गए ये बात। ऐसे ही अगर इनका फेस कहाँ हो, दक्षिण में हो, समझ गए, ये चीजें आगे आएगी। जो मैं अभी, जैसे अभी इनका फेस उत्तर में है, जिससे आपको पता चल गया कि इनका दाया कौन सा है, इनका बाया कौन सा है। अभी इनका दक्षिण में फेस आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा किसका दाया बाया होगा। गॉट इट, ये चीजें आपको यहाँ पे 100% इंप्लीमेंट करनी है, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी ये देखिए सेकंड क्या था, वृत्तीय क्रम, सर्कुलर अरेंजमेंट। घेरे में बैठाएंगे वो आप लोगों को और कुछ स्थितियां देंगे कि इसका फेस कहाँ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। ऐसे तो नहीं दे सकते, बिकॉज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो या तो लीनियर में बैठे वो तब पता चलेगा, या फिर सर्कुलर में पता चलेगा। अदरवाइज इसमें तो ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो कंडीशन बनेगी, एक घेरे में दो स्थितियां बनती है ऑलवेज। जैसे कि ये सर्कुलर है, घेरा है, सर्कल है, इसमें ऑलवेज दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट क्या है, केंद्र के सम्मुख, मतलब जो सर्कल है उसकी तरफ अपना फेस होगा, केंद्र के सम्मुख मतलब सर्कल की तरफ अपना फेस होगा, तो क्या कंडीशन बनती है। मान लीजिए ये अपना सर्कल है, ये इसका फेस, मान लीजिए 4 स्टूडेंट बैठे हैं, इसका फेस इधर इधर तरफ, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, मतलब इन चारों का फेस कहाँ होगा, इन चारों का फेस होगा जो सर्कल है उसके सेंटर में। ओके, तो ये इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें हमेशा क्या है, सेम वही रहेगा। जब भी सर्कल की कंडीशन दे और उसमें स्थिति दे कि केंद्र के सम्मुख उसका मुख है, तो हमेशा क्या होगा, जो अपना दाया होगा वही क्वेश्चन में दाया माना जाएगा, और जो अपना बाया होगा वही क्वेश्चन में बाया माना जाएगा। अब देखिए नीचे कुछ दिया हुआ है, एरो लगा के नीचे कुछ दिया हुआ है। अब ये चीज भी आप लोग समझिए, क्योंकि कई बार क्या कहता है, वो दाया बाया ना कहते हुए ये वर्ड भी यूज करता है कि रमेश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फेस करके, या एंटी क्लॉकवाइज उससे राइट है लेफ्ट है। तो अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा की तरफ और घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ। अब अपने को पता है घड़ी कैसे चलती है, 12 से बाद में 1 2 3, मतलब चलने का ये होता है सीक्वेंस, ठीक है, 1 से लेके वो 12 तक पहुंचती है, और उसका उल्टा क्रम क्या होता है, 12 से लेके वो 1 की तरफ पहुंचती है। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ मान लीजिए 12 है 1, अब जैसे मैं यहाँ बताती हूँ 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही है ना, यही घड़ी होती है। यहाँ से अपन ऐसे ही चलते हैं, ये पूरा क्या हुआ क्लॉकवाइज, और अगर उसका उल्टा लेते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट, तो जैसे उल्टे साइड से चलेंगे, जैसे कि ये वाला दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और सीधा चलेंगे जैसा कि ये तीर दे रखा है, ये हो गया क्लॉकवाइज। ओके, तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी, कई बार जब हाई लेवल के क्वेश्चन देते हैं
जिसमें बच्चे फंसना ही फंसना होता है बच्चों को, बिकॉज उनको ये बात समझ ही नहीं आती कैसे क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, कैसे एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर पहले से ही रहना है। अपने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, मीन्स कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं बचना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट में जिससे कि अपने क्वेश्चन आए और अपने क्वेश्चन कर ना पाए, या फिर क्वेश्चन में टाइम लगाए या क्वेश्चन गलत करें। तो ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है। ये चीजें समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट आगे। थ्योरी क्या कहती है? इसकी दो स्थितियां थी। पहली स्थिति है केंद्र के सम्मुख, जो मैंने आपको बता दिया है, जो अपना दायां होगा वही दिया हुआ उनका दायां होगा, और जो अपना बायां होगा वही जो क्वेश्चन में दिया होगा उनका बायां होगा। नेक्स्ट क्या, दूसरी कंडीशन क्या है? केंद्र के विमुख, जो इसमें ये सेंटर होगा इससे क्या होगा? विमुख होगा, मतलब उनका फेस क्या है? अपोजिट साइड ऑफ सेंटर होगा। पहले वाले में क्या था? उनका फेस किस तरफ था? सेंटर की तरफ था। अब की बार क्या है? उनका फेस क्या है? सेंटर से उल्टी साइड में विमुख होगा, मतलब अपोजिट साइड में होगा। जैसे ये देखो, यहाँ मान लीजिए ए और बी कुछ दो है, उनका क्या फेस कहाँ हो गया? बाहर की तरफ हो गया। गॉट इट? जब फेस बाहर की तरफ होगा तो उसमें जब फेस अंदर की तरफ था तब तो जो अपना दायां था वही क्वेश्चन में दायां गिना जाएगा, और जो अपना बायां था वही क्वेश्चन में बायां गिना जाएगा। बट सेकंड कंडीशन है केंद्र के विमुख, अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, तो उसमें क्या होगा? उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अपना जो दायां है वो इसमें बायां होगा, और जो अपना बायां है वो इसमें दायां होगा। बिकॉज आप लोग देखिए, यहाँ फेस है, मतलब आप लोग यहाँ खड़े हो, तो ये आप लोगों का दायां होगा और ये होगा बायां। यही है ना? जैसे यहाँ पे होंगे आप लोग, उल्टा हो गया, जैसे अपने दक्षिण में है वही। तो क्या है? वैसे तो अपना राइट यहाँ होना चाहिए, बट उसका फेस इधर है तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। गॉट इट? तो इसमें जब केंद्र के विमुख होता है तो अपन को क्या करना होता है? जो ये कंडीशन है लेफ्ट और राइट की, वो अपोजिट साइड हो जाएगी। ठीक है? गॉट इट? अभी जो क्वेश्चंस करोगे ना आप लोग, तो आप ये चीज जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाएगा कि कब कौन से वाला करना है। अब ये है तीसरा क्रम। तीसरा क्रम क्या कह रहा है अपने को? चौकोर क्रम व्यवस्था, जो मैंने बताई थी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे कोई मेज के अगल बगल बैठे होंगे, मेज के आसपास बैठे होंगे, और कुछ मान लीजिए गेम खेल रहे होंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस देंगे। जैसे इसमें भी क्या है? कंडीशन बनेगी दो। वही मेज हो चाहे कोई बोर्ड हो, उसमें भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, जैसे ये सेंटर हो गया। अब इसमें भी क्या होगा? केंद्र के सम्मुख, मतलब इनका जो स्टूडेंट या जो पर्सन दिए होंगे क्वेश्चंस में, जिनके बारे में, जिनकी स्थिति अपने को दी होगी, जिनकी कंडीशन दी होगी, इंफॉर्मेशन अपने को मिली होगी जिनकी, जैसे राम बैठा है, श्याम बैठा है, माया बैठी है, सुमन बैठी है, तो इनके बारे में बताएगा कि क्या है। जो माया, ये सारे क्या है? केंद्र के सम्मुख मुंह करके बैठे हैं, तो इससे अपने पता चल जाएगा कि इनका फेस कहाँ है? केंद्र की तरफ। तो इनका दायां और बायां वही सेम रहेगा, जो अपना दायां बायां है वही। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ बैठा है, मान लीजिए श्याम यहाँ बैठा है, तो इसका राइट बिल्कुल अपना राइट सेम है, एंड इसका लेफ्ट अपना लेफ्ट सेम है। डिट्टो ऐसे ही इनका होगा। गॉट इट? जब भी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे, चाहे वो सर्कुलर में हो चाहे रेक्टेंगुलर में हो, अपना दाया और उनका दाया बराबर रहेगा, अपना बाया उनका बाया सेम रहेगा। और जैसे ही बात आएगी केंद्र से अपोजिट साइड में फेस करने की, तो जो दाया और बाया है वो अपने से विपरीत हो जाएगा। ओके? ये देखो, केंद्र के विमुख जैसे ही फेस हुआ, जैसे इसका इधर फेस हुआ, इसका इधर, इसका बार की तरफ, इसका भी बार की तरफ, तो देखिए इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया। गॉट इट? क्योंकि इसका फेस इधर वाली साइड है, तो इसका जो बायां है वो इधर होगा और दायां इधर, चेंज हो गया। अगर फेस अंदर की तरफ होता, सेंटर की तरफ होता, तो दायां और बायां सेम होता। बट क्या है, अब की बार क्या हुआ है? अब की बार क्या हुआ है? फेस कहाँ है? बार वाली साइड में है, तो उसका दायां और बायां है वो क्या हो गया? चेंज हो जाएगा। ओके? गॉट इट? तो अपने जो तीनों क्रम है उसकी मैंने डीप थ्योरी आप लोगों को बता दी है कि कैसे अपने दायां बायां सेट कर सकते हैं। वो तब पता चलेगा आप लोगों को जब आप लोग, एक बार तो आपने मेरे साथ कर लिया है प्रैक्टिस थ्योरी की, और एक बार आप खुद से करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर उसके अलावा ये चीज मुझ पे छोड़ दीजिए
जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो ये चीज मैं कवर करवा दूंगी। ओके, अब जैसे मैंने सेकंड बताया था वही केंद्र के विमुख, तो अपना जो बायां है वो यहाँ था, लेकिन इसने क्या है, इसका मुख कहाँ है, बार वाली तरफ है, तो इसका दायां और बायां चेंज हो जाए। अब की बार ये इसका बायां होगा और ये इसका दायां होगा। गॉट इट? तो चलते हैं आगे। आगे थ्योरी क्या कहती है, वही जो स्टार्टिंग में मैंने लीनियर में बताया था, उत्तर की तरफ मुंह हो तब। मान लीजिए राम एक स्टूडेंट है, उसका फेस कहाँ है, उत्तर की तरफ है, जो मैंने बताया था, जो अपना दायां होगा वो राम का दायां होगा और जो अपना बायां होगा वो राम का बायां होगा। ठीक है, ये राम खड़ा है, ये इधर से दायां, ये इधर से बायां, ये समझ आ गई। लेकिन यहाँ राम खड़ा है तो ये अब राम का कौन हो गया, दाई साइड होगी, दायां हो गया, और ये राम का बायां हो गया। क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। पहले तो अपने को ये पता करना होगा कि उत्तर की तरफ फेस है तो ये इसका दायां बायां है, और उसके बाद में वो कहेगा कि राम के बाईं ओर श्याम है या फिर राम के दाएं तीसरा घनश्याम है। तो ये चीज उसके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से, आप लोगों को पता चल जाए, कोई भी चीज आपके साथ मैसअप ना हो कि कौन सा दायां बायां कैसे यूज करते हैं। ओके, गॉट इट? आई होप कि आपको साथ साथ में अच्छे से ये थ्योरी जो मैं बता रही हूँ इम्प्लीमेंट हो रही होगी साथ साथ में। लेकिन उसके लिए आपको भी एक पेन और एक नोटबुक से अच्छे से कवर करना है। आगे क्या, वो उत्तर की तरफ था, उसके बाद में चलते हैं पूर्व की तरफ। अगर अपना फेस हो, आपको जो देखिए अपने क्या है, 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, ये है दक्षिण एंड ये है उत्तर। अब इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं कंडीशन बता रही हूँ कि जब उत्तर में फेस होगा तो क्या क्या कंडीशन लग सकती है, जब पूर्व में फेस होगा तब क्या क्या कंडीशन हो सकती है, जब दक्षिण में फेस होगा तब क्या कंडीशन होती है, और जब पश्चिम में फेस होगा तब क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है। गॉट इट? तो ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पूरब की तरफ फेस हो तब क्या होगा। मान लीजिए राम है एक स्टूडेंट, वही उसका फेस क्या है, पूरब की तरफ है, तो इसका दायां हो गया ये, इसका बायां हो गया ये, और ये राम है, ये इसकी दाईं साइड, ये इसकी बाईं साइड। गॉट इट? एक दो बार क्वेश्चन करोगे ना, अभी आप ये देख रहे हो, आपको क्योंकि आप लगातार थ्योरी कर रहे हो ना, क्योंकि सारी चीजें एक साथ हो रही है, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कुछ मैसअप हो सकता है, बट एक दो बार थ्योरी अच्छे से कर लेंगे और साथ में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे मैसअप होने वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलते हैं आगे। अब क्या क्या कह रहा है ये, अगर पश्चिम की तरफ फेस हो तो, उत्तर में किया, पूर्व में किया, अब कह रहे हैं पश्चिम में फेस हो। पश्चिम कहाँ, इधर वाली साइड। अगर राम का पश्चिम में फेस हो तो राम का दायां, ये देखिए जैसे राम का इधर फेस है तो राम का दायां ये रहा और राम का बायां ये रहा। अब ये राम है, इसकी दाईं साइड ये रही, इसकी बाईं साइड ये रही, जो कि अच्छे से लिखी हुई है साफ साफ शब्दों में। आप लोग जब ये देखोगे तो आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट? समझ पा रहे हो ना? चलते हैं अब आगे। अब देखिए, उत्तर कर लिया, पूर्व कर लिया, पश्चिम कर लिया, और अब अगर कह रहा है ये दक्षिण की तरफ मुंह हो तब क्या होगा। अपनों ने चारों दिशाएं कवर की है कि चाहे अपना कुछ भी एग्जामिनर दे दे, कोई भी दिशा दे दे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे, अपने को ये पता रहेगा कि जब उत्तर की तरफ मुंह होता है तो जो एग्जामिनर जिस क्वेश्चन के बारे में देगा उसका दायां बायां कौन सा होगा। अगर पूर्व में फेस होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका दायां बायां क्या होगा, पश्चिम में होगा तो उसका दायां बायां क्या होगा, और दक्षिण में होगा तो उसका दायां बायां क्या होगा। तो अपने यही चीज ही कर रहे हैं कि अपने कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। दक्षिण की तरफ फेस हो मतलब फेस उसका क्या हो गया, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड होगा ये वाली साइड, ये राइट ये हो गया, ये देखिए राम का राइट, ये राम का लेफ्ट हो गया, बिकॉज इसका फेस क्या है, दक्षिण की तरफ है। अब राम यहाँ खड़ा है, ये इसके दाएं से, ये इसके बाएं से, बट राम के अगर दाएं कोई श्याम खड़ा है तो वो दाएं यहाँ आएगा, राम के बाएं अगर घनश्याम खड़ा है तो वो इधर आएगा। गॉट इट? ये समझ पा रहे आप लोग? क्या है, ये चीजें अच्छे से समझने के लिए ये जो राम है इसकी चीजें खुद को पुट कर लीजिए, ठीक है।
खुद को पुट करके देखिए कि आपका दायां बायां उस टाइम कौन सा होगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से, क्या ये थ्योरी है ना, ये आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। बिकॉज जब खुद को उस जगह पुट करेंगे तो अपने को पता चलेगा, क्योंकि अपनों ने क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया उस पर, एक क्या कर लिया, प्रैक्टिकल हो गया। और प्रैक्टिकल की हुई चीजें हमेशा याद रहती है और समझ में भी अच्छे से आती है। ठीक है, चारों दिशाएं कर ली है। अब चलते हैं अपने आगे एक क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी तो इसका प्रैक्टिस सेशन आएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बट एक दो क्वेश्चन साथ में हो जाए ना, तो उससे क्या आपको ये पता चलता रहेगा कि क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए पहले तो हमेशा क्या है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ने अच्छे से। महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राव, राममोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। कतार का मतलब लीनियर, ये तो पता चल गया ना कि जो अपना आंसर आएगा वो इसमें आएगा, कतार में बैठे हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, पजल्स आए, अगर जब इसमें मेंशन ना की हो कि कतार में जो ये सारे बैठे हैं उनका फेस उत्तर या पूर्व, पश्चिम या दक्षिण में दिया है या नहीं दिया है। अगर मेंशन किया है तो उसके हिसाब से अपने पुट कर देंगे, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो हमेशा क्या करेंगे, जो लीनियर है उसको, जैसे ये लीनियर दिया है तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, उत्तर की तरफ ही उनका फेस माना जाएगा, ना दक्षिण में माना जाएगा, ना पूर्व में, ना पश्चिम में। हमेशा जैसे नॉर्मल अपने खुद पे लेके, जैसे अपने खड़े हैं, अपना उत्तर कौन सा है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, राइट, लेफ्ट क्या है, उसके हिसाब से जब मेंशन ना किया हो कि इनकी दिशा कौन सी है, तो हमेशा क्या है, जैसे लीनियर में है तो क्या है, उत्तर वाली साइड ही मान ली। अब अपने को पता चल गया कि इनका फेस कहाँ है, उत्तर में है। ठीक है, और ये कितने 6 जने हैं पता चल गया, तो इसका मतलब उत्तर में फेस है तो क्या, जो अपना राइट है वो ही इन सब का राइट होगा, और जो अपना लेफ्ट है वो ही इन सब का लेफ्ट होगा। पता चल गया इस बात का अच्छे से। ये क्या एग्जाम्पल अच्छे से तुम लोगों को समझाने के लिए, आप ये मैं सोचना कि जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन निकाल दें और आगे चले, नहीं, मैं आपको ये की चीज बता रही हूँ जहां से आपकी गलती ना हो। जब भी थ्योरी होती है और उसके साथ में एग्जाम्पल होते हैं, वो एग्जाम्पल इसीलिए होते हैं कि थ्योरी का इम्प्लीमेंट करोगे कैसे आप लोग, तो आप लोगों को उन थ्योरी का इम्प्लीमेंट करवाना मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे। जो प्रैक्टिस सेशन आता है ना, उसमें होता है कि हाँ मैं भी आपका चेक करूं कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है थ्योरी को, और क्वेश्चंस करवा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी आऊं। बट इसमें आप लोगों को मैंने अच्छे से करवाना है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए सब चीज नहीं है। ठीक है, तो अभी ये पता चल गया कि अपना राइट और अपना लेफ्ट सेम ये क्वेश्चन में है, वैसे ही है। राजेंद्र, महेंद्र और राव, ये क्या कह रहा है, राजेंद्र, महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। ये तो पता चल गया, जो राजेंद्र है, राजेंद्र है वो किसके पास बैठा है, बीच में महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, इस बात का पता चल गया। अब ये नहीं पता है कि किधर वाली साइड से बैठे हैं, क्योंकि 5 है 6 है तो बीच में भी आ सकता है, कोने पे भी आ सकते हैं, तो इनके अपने को एग्जैक्ट क्या है, लोकेशन नहीं पता है। लेकिन ये पता चल गया कि जो राजेंद्र है वो क्या है, महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, ये यहाँ तक पता चल गया। अब इससे इसको पुट करने से पहले अपने आगे चलेंगे कि कोई और क्लू मिलता है कि नहीं। महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है। अब ये देखिए, जब भी आप लोगों को ऐसे हो जिससे अपने को कंफर्म बताना हो, तो हमेशा ये दोनों को एक साथ में लिखें। क्या पता महेंद्र यहाँ है या यहाँ, क्या पता जो राव है वो यहाँ है या यहाँ, अपने को बिल्कुल नहीं पता है। तो अपने आगे क्या कह रहा है, महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, महेंद्र है, मान लीजिए अगर यहाँ महेंद्र होता तो यहाँ मुकेश होगा इसके बगल में, अगर यहाँ महेंद्र है तो मुकेश यहाँ होगा, दोनों साइड में। मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है। अब जो मुकेश है चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, उसके बगल में कौन बैठा है, दिनेश। मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। ये देखिए यहाँ पे अपने को क्लू मिल गया है, तो अपने को साफ साफ पता चल गया अब कि जो महेंद्र है वो यही है। राव कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ महेंद्र नहीं होगा, क्योंकि इसने बाईं ओर बोल दिया। बाया, अपना बाया कौन सा है, इधर है, इसका मतलब अपने को पता चल गया महेंद्र, राजेंद्र और राव, ये तीनों ये है, और इसके पास में कौन था, मुकेश। क्या है ये, जो महेंद्र है वो मुकेश के बगल में बैठा है, तो यहाँ क्या आ गया, मुकेश आ गया, और जो मुकेश है वो दिनेश के बगल में बैठा है। दिनेश आ गया, मुकेश आ गया, महेंद्र आ गया, राजेंद्र आ गया, राव आ गया, बचा कौन, राम मोहन।
इसके बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? अब ये देखो देर का राम मोहन राव के बगल में बैठा है। अब अपने को पता चल गया राव कहाँ है, तो यहाँ पे राम मोहन। ठीक है, अपने को सबका पता चल गया। सबसे पहले आप लोग कहीं यहाँ पे ये पुट मत करना, गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ही अपने को क्लू मिला कि ये एकदम बाईं ओर है, अपने डायरेक्ट 1 मिनट में सीक्वेंस बन गई है, अपना पूरा सीक्वेंस बन चुका है। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए कौन महेंद्र व दिनेश के बीच में बैठा है। महेंद्र कहाँ है, ये रहा महेंद्र, और ये है दिनेश। ये पूछ रहा है इनके बीच में कौन बैठा है। अपने को पता है कौन बैठा है, मुकेश बैठा है। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। गॉट इट। अब ये बहुत इजी है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में। बिकॉज क्या है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, अपने आप लोगों को पता चल गया कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट है। लेकिन अभी मैं आपको आराम से इसलिए समझा रही हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको ये चीजें बिल्कुल नहीं पता है, उनको ये चीजें अच्छे से समझ में आए। उनको ये ना लगे कि मैम ने इतना फास्ट करवा दिया कि पता ही नहीं चल रहा क्या करवाया है। गॉट इट। तो सबसे पहले अपने जो इस क्वेश्चन में मेन क्या चीज थी कि जो स्टार्टिंग का जो कंक्लूजन दे रहा है ये अपने को, राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच बैठा है। जब तक इनकी क्या है, अपने को डायरेक्शन ना पता हो, मतलब इनकी मेन जहां पे बैठने की स्थिति है कि दाएं से दूसरे नंबर पे बैठे हैं या दाएं तरफ से बैठे हैं, तब तक आपको क्या है जो मेन है अपना आंसर निकाले उसमें पुट नहीं करना है। क्लू मिलने के बाद में ही पूरे सीक्वेंस को पुट करेंगे ताकि अपने पास एकदम राइट इंफॉर्मेशन आ जाए। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 व्यक्ति 2 आमने सामने की कतारों में 5-5 करके बैठे हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया। ये देखिए, मान लीजिए ये पहली कतार है, मान लीजिए दूसरी कतार है। अगर ये नहीं बोलता कि आमने सामने बैठे हैं तो हम दोनों को ही क्या कर देते, उत्तर दिशा में कर देते। 5 उनका, और फर्स्ट 5 में जो कतार में बैठे उनका फेस भी उत्तर की तरफ, और सेकंड 5 बैठे हैं उनका भी उत्तर की तरफ। बट आमने सामने का मतलब क्या हुआ, अगर इनका फेस उत्तर की तरफ है तो इनका फेस दक्षिण की तरफ होगा, तभी तो आमने सामने हुए ना। समझ गए चीजें। इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चीजें ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन ये पजल्स है वो गलत करवाती है। गॉट इट। बैठे हैं, अब ये बात अपने को पता चल गई। अब ये क्या क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से अपने क्या पोजीशन दे रहा है, आई जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है। अब ये तो पता चल गया, जैसे मान लीजिए आई वो क्या है, ए और ई के बीच बैठा है। अब अपने को ये तो नहीं पता कि यहाँ पे ए यहीं पे है या यहाँ पे, ये ऐसा उसने कुछ नहीं कह रखा कि पहले ए आएगा ई आएगा। तो इनकी पोजीशन नहीं पता है कि जो ए है वो आई के दाईं ओर है या बाईं ओर है। तो इस चीज के लिए अपने को दोनों को ही करना पड़ता है। जैसे इनकी पोजीशन क्लियर होगी तो अपने ये पुट कर देंगे। अब क्या कहे, जबकि एच है वो बी और जे के मध्य बैठा है। अब पता चल गया जो एच है वो बी और जे के, बी और जो जे है उनको दोनों को साथ रखेंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता है कौन किसके दाएं और कौन किसके एच के बाएं बैठा है। ये दोनों चीजें क्लियर यहाँ तक हो गई, लेकिन अपने इसमें पुट नहीं करेंगे बिकॉज इनकी जो मेन इनकी जो जगह है, जो सीटिंग है, जो पोजीशन है सीटिंग की, वो अपने को कंफर्म नहीं है। अपने को सिर्फ ये कंफर्म है कि आई और एच क्या है, आई ए और ई के बीच बैठा है, एच बी और जे के बीच बैठा है। अब देखते हैं आगे क्या क्लू मिलता है। जे के बाएं दूसरा एफ, जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। अब अपने को पता ये चल गया है कि बी जे एच और एफ ये चारों क्या है, उत्तर की तरफ फेस कर रखा है उन्होंने। तो अब उत्तर की तरफ फेस तो अपने कर सकते हैं। देखिए इनको क्या करेंगे, ये क्या कह रहे हैं, जे के बाएं दूसरा एफ, जो जे मान लीजिए यहां है तो इसके बाएं दूसरा, अगर यहां है तो इसके बाएं दूसरा। अब देखिए अपने को ये पता है कि उत्तर की तरफ मुंह है तो दायां और बायां पता चल गया, तो बायां यही होगा। तो अपने को पता चल गया कि जे क्या है, एच के क्या कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो कंफर्म हो गया, यहां आ गया एच मान लीजिए, यहां आ गया जे, यहां आ गया बी। अब ये क्या कह रहा है, जे के बाएं, दाएं हो नहीं सकता बाएं ही होगा, ठीक है। जे बाएं के दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। जे क्या कह रहा है, जे के बाएं दूसरा एफ, जे के दाएं नहीं बाएं। यहां अगर जे होता, ये देखो कुछ बच्चे कहेंगे मैम यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ जे होता तो जो ये कौन है, एफ है ना,
वो उसके राइट साइड होता, ना कि लेफ्ट साइड। यहाँ दायां आता, बायां नहीं आता। इसलिए अपने को कन्फर्म हो गया कि जे क्या है, एच के दाएं साइड, और दाएं दूसरा, मतलब एक बीच में और भी है, और यहाँ कौन आ गया, एफ। कन्फर्म हो गया। उत्तरी तरफ मुंह करके बैठा, एफ के सामने ए बैठा है। अब एफ के सामने ए बैठा है, ये देखिए, ये एकदम दाईं ओर से है, वो एकदम कॉर्नर पे है, तो ए भी कॉर्नर पे होगा। अब अपने को ये पता चल गया यहाँ पे ए है, इनकी कंडीशन साफ हो गई है। यहाँ कौन हो गया, आई, और यहाँ कौन हो गया, ई। इनकी कंडीशन साफ हो चुकी है। सामने बैठा हुआ ई के बाएं, अब देखिए ई के बाएं दूसरा जी है। अब आप लोग ये गलती मत कर देना, ई के बाएं तो आना चाहिए मैम, यहाँ पे होना चाहिए जी, नहीं। इनका जो फेस है वो उत्तर की तरफ होगा, बिकॉज क्या है, अगल बगल आमने सामने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ई है, जैसे मान लीजिए ई यहाँ है, तो ई क्या कह रहा है, ई के बाईं ओर, बायां ये हुआ ई का, मतलब इधर वाली साइड दूसरा जी है। जी का पता चल गया ना, तो इसका पता अपने को ना, एफ और जे के बीच में कौन है ये पता, जी है, तथा जी का पड़ोसी डी नहीं है, ये इसने कंफर्म कर दिया। यहाँ डी नहीं आएगा तो डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो बचा कौन, ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं है, तो सी यहाँ आ गया ना। ये अपनों ने क्या कर ली, जो पूरी सीक्वेंस है वो एकदम सही तरीके से, बिल्कुल सही सही अपनों ने पुट कर दी है। अब जो अपने से पूछेगा वो अपने एकदम सही बता देंगे। बताओ दोनों पंक्तियों में मध्य में कौन बैठा है, बताइए दोनों पंक्तियों में मध्य में कौन बैठा है, ये देखिए जे आ गया, और इधर कौन आ गया, देखिए मध्य में कौन बैठा है, ये बताइए मेरे को, दोनों पंक्ति में, ए आई ई सी जी, मध्य में एक तो क्या कौन हुआ, ई हुआ, और दूसरा कौन हुआ, ये देखिए जे। तो आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, बी हो गया। गॉट इट। ये अगर अपने एकदम अच्छे से 100% सही बनाएंगे, तो इस पजल में चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे 10 क्वेश्चन हो, वो पूरे के पूरे सही होंगे। लेकिन वो सही कब होंगे, जब ये इन्फॉर्मेशन ढंग से चेक करके, और अपने इनका तो सीटिंग बिठाने का तरीका है वो अपने को पता होना चाहिए कि इनका फेस किस हिसाब से और किस हिसाब से इनका राइट और लेफ्ट है। गॉट इट, समझ आ गई। ये क्वेश्चंस मैं एकदम आराम से करवा रही हूँ, ताकि जो न्यू कमर्स हैं इनको समझ आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैंने इसमें कोई भी चीज पुट नहीं की है, जब तक कि इन जो ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उनका मुझे आगे का क्लू नहीं मिला, उनकी पोजीशन के बारे में जब तक नहीं पता चला है, मैंने जो मेन अपने इनकी जो कतार है उनमें उनको सेट नहीं किया था। बिकॉज कई बार क्या करते हैं बच्चे, कई बार नहीं, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बताएंगे उस कतार में उसको फिट करते जाएंगे, फिर क्या उनका गोचमोच हो जाता है, फिट करेंगे, फिर आगे से आगे वो चीजें बताता जाएगा और उस क्वेश्चन में, और वो उनको समझ ही नहीं है कि कौन सा किसमें क्या फिट कर दिया। तो आप जल्दी ना करके पहले एक साइड में अच्छे से वो जो बता रहा है क्वेश्चन में, जो क्लू दे रहा है वो लिखिए, और जब पता चल जाए कि कौन किसके दाएं से कौन किसके बाएं से है, फिर उसके बाद में पुट करिए, ताकि अपने को पजल्स को दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट पुट करोगे ना आप, जो भी अपने को इंफॉर्मेशन दी, अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको, आप करके देख लेना चाहिए, आपको क्या है, पजल को तो कई बार दोबारा करना पड़ता है, और वही करवाना चाहता है एग्जामिनर, टाइम वेस्ट करवाना चाहता है या फिर गलतियां करवाना चाहता है। लेकिन अपने सब वो ये नहीं करेंगे। क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है जिससे कि वो सही भी हो और अप्रोच भी अपने अच्छे से उस पर लगा पाए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखिए 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार, तो अब की बार क्या आ गया, वृत्त की बात आ गई है, ये अपना वृत्त आ गया। 6 व्यक्ति कह रहा है, मान लीजिए 6 व्यक्ति कर देते हैं अपने, ये 6 व्यक्ति हो गए, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब इसका समझ में आ गया, मतलब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब जो अपना दायां बायां है वही जो ये व्यक्ति है उनका दायां बायां होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, निशा का मुंह प्रेम की ओर है, 6 व्यक्ति है। अब ये क्या कह रहे हैं, निशा और जो प्रेम है उनका जो मुंह है वो आमने सामने है। मान लेते हैं निशा और प्रेम का मुंह आमने सामने है, ठीक है, मान लिया। प्रेम मंजू के बाईं ओर तथा शक्ति के दाईं ओर है। अब देखिए प्रेम मान लीजिए यहाँ पुट कर दिया। अब प्रेम क्या कह रहा है, प्रेम मंजू के बाईं ओर, ये क्या है, इस करने का, फेस करने का, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ फेस करने का मतलब क्या है, जो अपना दायां बायां है वही क्या होगा, इसका दायां बायां होगा। प्रेम मंजू के बाईं ओर बैठे, मान लीजिए अगर मंजू यहाँ है तो मंजू का दायां ये, मंजू का बायां ये, बिल्कुल सही है, मतलब मंजू को यहाँ अपने पुट कर सकते हैं। और शक्ति के बाईं ओर, अब मान लीजिए शक्ति यहाँ करते हैं तो शक्ति का
दाया ये हो गया, शक्ति का बायां वो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, शक्ति के दाईं ओर है। यस प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है, ये शक्ति के दाईं ओर है। मंजू रागिनी के बाईं ओर है। अब जो ये मंजू है ये रागिनी के बाईं ओर है। मान लीजिए रागिनी यहाँ करते हैं तो रागिनी का दाईं ओर तो होगी निशा और बाईं ओर कौन होगी, मंजू होगी। बिल्कुल सही है एकदम, जो पोजीशन पुट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मंजू की रागिनी बाईं ओर है। जय प्रेम के बाएं दूसरे स्थान पर है। प्रेम ये रहा, इसका दायां ये बायां ये, बाएं पहले है शक्ति और दूसरा किस कह रहा है, ये जय। जो ये पोजीशन बनाई है बिल्कुल सही बनाई है अपनों ने, दूसरे स्थान पर। तो बताइए निशा के दाईं ओर दूसरा कौन है। अब अपने को बताना है कौन है, ये रे निशा। ये निशा है, इसके दाईं ओर दूसरा कौन है। देखो दाईं ओर पहला कौन हो गया, जय, दूसरा कौन हो गया, शक्ति। तो अपना आंसर क्या हो गया, आंसर सी इज करेक्ट, शक्ति। गॉट इट। केंद्र की तरफ मुंह करने का मतलब है जो अपना दायां है वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका दायां होगा, और जो अपना बायां है वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका बायां होगा। गॉट इट। अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आई थिंक। अगर अप्रोच अच्छे से लगाओगे तो आपके क्वेश्चन चांसेस क्या है, गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो अपने को अप्रोच अच्छे से ही लगानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो साथ साथ में क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जो थ्योरी है वो कैसे इंप्लीमेंट होगी क्वेश्चन में। अभी क्या कह रहा था, 6 व्यक्ति जिनका नाम दे दिया अग्रिम, रुद्र, मनीष, रोहित, संजय तथा हितेश एक वर्ताकार घेरे में बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अंदर की तरफ मुंह का मतलब होता है केंद्र की तरफ मुंह, और बाहर की तरफ मुंह का मतलब होता है केंद्र के अपोजिट साइड फेस करना। ठीक है, ठीक है। क्या एग्जामिनर क्या करेगा, इस टाइप के अलग अलग क्या करेगा, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज देगा। बाहर की तरफ मुंह है, या कई बार बोलेगा सेंटर के अपोजिट साइड मुंह है। तो ये चीजें अपने को समझनी है। सबसे पहले तो ये समझ आ गया अपने को कि 6 व्यक्ति हैं, उनमें से क्या वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, घेरे में बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और इस प्रकार बैठे हैं। ये तो पता चल गया क्या कि कोई 6 व्यक्ति हैं या 6 स्टूडेंट हैं, उनका फेस कहाँ हो गया, अब की बार बाहर की तरफ। मतलब जो अपना दायां होगा वो उनका बायां होगा, और जो अपना बायां है वो उनका दायां होगा। गॉट इट। तो अब ये देखिए, अब ये कह रहा है इस प्रकार बैठे हैं कि रोनित अग्रिम व रुद्र के मध्य है। रोनित का तो पता चल गया कहाँ है, ये तो हो गया अग्रिम और ये हो गया रुद्र। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, अग्रिम के साथ अपने रुद्र भी लिखेंगे और इधर अग्रिम भी लिखेंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता है कौन किसके दाएं हैं कौन किसके बाएं हैं। अपने को सिर्फ ये पता है कि रोनित इन दोनों के मध्य में है। अग्रिम के बाएं दूसरा संजय है। कौन है, अग्रिम के बाएं दूसरा संजय है। मान लीजिए रोनित यहाँ आ गया है, या तो यहाँ अग्रिम होगा या यहाँ रुद्र होगा, या तो यहाँ अग्रिम होगा या यहाँ रुद्र होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आगे क्लू दे रहा है कि अग्रिम के बाएं, बाएं का मतलब ये देखिए यहाँ इसका फेस है, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट का मतलब यहाँ आना चाहिए संजय दूसरा। अगर यहाँ अग्रिम होता तो लेफ्ट का दूसरा मतलब तो ये हो गया, यहाँ तो रुद्र होता, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो रुद्र है वो तो बैठा है यहाँ पे, और जो अग्रिम है वो बैठा है यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है अग्रिम के बाएं। अब बाहर की तरफ फेस करेगा तो बायां यही होगा। यहाँ कौन है, संजय है, दूसरा संजय है। रुद्र का पड़ोसी हितेश नहीं है, मतलब यहाँ पे हितेश नहीं आ सकता। हितेश यहाँ आएगा तो बचा हुआ कौन है, रुद्रम आ गया, मनीष बच गया। मनीष यहाँ आ गया क्योंकि एक ही बचा है, उसको अपनों ने पुट कर दिया। ये अपने एकदम सही सीक्वेंस बन चुकी है। अब क्या है तो बताइए हितेश के बाएं दूसरा कौन सा है। हितेश ये रहा, ये इसका दायां साइड हो जाएगा, ये इसका बायां साइड हो जाएगा। बाएं दूसरा कौन आ गया, पहला तो कौन है संजय और दूसरा कौन है मनीष। ये रहा, आंसर सी इज करेक्ट। गॉट इट। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को आप कि क्या चीज है कैसे है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसका दायां कैसे है बायां कैसे है, और ये चीजें सबसे पहले ध्यान रखनी है। ये देखिए ये आप लोगों को पता अपने आप चलने लग जाएगा जब क्या करोगे आप लोग, प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि जब बाहर की तरफ फेस है तो दायां इधर वाली साइड से आएगा, बायां इधर वाली साइड आएगा। जब इधर इसका बाहर की तरफ फेस है तो इसका दायां ये हो गया, इसका बायां ये हो गया। तो इसने अग्रिम के बायां पूछा है, अगर अग्रिम को यहाँ फिट करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से रुद्र है,
अगर अगर इनको यहाँ फिट करेंगे तो बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन का एक बार आप थ्योरी और पढ़ के साथ में दोबारा से खुद से आप क्या है इनकी पजल सॉल्व करना और आप लोग देखना कि कितना आप इम्प्लीमेंट कर पाए हैं चीजों को। अब की बार क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति हैं अब की बार भी, ए बी सी एक्स वाई जेड एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। अब ये तो पता चल गया 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं, पता चल गया है। और क्या कह रहे हैं, ये वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। अब इसके अलावा उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि मुख बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है। तो चलते हैं आगे क्या बताते हैं, देखते हैं कि एक्स वाई जेड का मुख केंद्र की तरफ है। अब ये पता चल गया एक्स वाई एंड जेड का तरफ किसकी तरफ है, फेस केंद्र की तरफ है, अंदर की तरफ है ना, ये बात हो गई। और ये क्या कह रहा है, ये तो पता चल केंद्र की तरफ है। और ए बी एंड सी इनमें से किसी दो का मुख बाहर की तरफ है, इनमें से किसी दो का मुख है ना वो बाहर की तरफ है। अब अपने को पता लगाना है किसका मुख किसकी तरफ है, वो क्या इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने लोग पता लगाएंगे। ओके, ये पता चल गया एक्स वाई जेड क्या है, केंद्र की तरफ मुंह कर रखा है, अपना राइट इनका राइट, अपना लेफ्ट इनका लेफ्ट। लेकिन इन तीनों में से दो क्या है, उनका केंद्र की तरफ मुंह नहीं है, केंद्र के अपोजिट साइड है। ओके, ये बात यहाँ तक हो चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, एक्स वाई के दाएं बैठा हुआ है, एक्स जो है वाई की दाएं बैठा है। एक्स और वाई का फेस किधर है, अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है ना। तो अपने को ये पता चल गया कि जो एक्स है ना वो वाई के मान लीजिए यहाँ वाई है, वाई का दायां ये हो गया, ये बायां हो गया। ये क्या कह रहा है, एक्स एक्स जो है वाई के दाईं ओर है, यहाँ वाई हो गया और ये हो गया एक्स। मान लीजिए वाई की दाईं ओर एक्स है ना, एक्स वाई के दाईं ओर बैठा है, क्योंकि अपना दायां और इनका दायां सेम हो गया क्योंकि केंद्र की तरफ फेस है। z के बाएं a है। अब देखिए z तो पता चल गया अपने केंद्र की तरफ फेस है, लेकिन a का नहीं पता अपने को। लेकिन अपने को z का तो पता है ना, z के दाएं, z का दायां मतलब इधर वाली साइड क्या कौन है, a है। ये तो पता चल गया कि z के दाईं ओर कौन है, a है। a के बाएं दूसरा b है। अब अपने को ये तो नहीं पता कि a किधर वाली साइड फेस है, a का, ए के बाएं दूसरा बी है। ये नहीं पता है अपने को कि ए का बायां दायां कैसे है, क्योंकि उसके जो उसका मुख है वो किस तरफ है, उसकी जो फेस है वो सेंटर के अपोजिट है या सेंटर की तरफ है, इस बात का ए का अपने को नहीं पता है। क्योंकि ए बी सी में से दोनों में से किसी तीनों में से किसी दो का फेस जो क्या है अपोजिट साइड ऑफ सेंटर है। तो अपने को ये नहीं पता है कि किस तरफ है। तो मान लीजिए जेड मानते हैं अपने, ये हो गया जेड, जेड जेड। अब जेड के क्या है दाईं ओर, तो ये हो गया, लेकिन ये क्या कह जेड के बाएं ए है, जेड के बाएं ए है ये कह रहा है। लेकिन ये भी अपने से बना ही रहे, अभी अपने को कंफर्म नहीं पता जेड कहाँ है। जेड के दाएं दूसरा सी है। अब जेड का ये पता चल गया अपने, क्योंकि जेड कहाँ है, फिर उसकी फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। मान लीजिए अपने जेड को यहाँ माना था, जेड को यहाँ माना था, जेड के दाएं दूसरा नहीं, अगर जेड को यहाँ पुट करते हैं तो दाएं तो वाई आ गया। इसका मतलब जेड क्या है, जेड यहाँ तो नहीं होगा बिल्कुल भी, जेड यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब जेड ये होगा, जेड का दायां दूसरा सी है और जेड के बाएं ए है। यस, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, सी के बाएं वाई है, सी के बाई का मतलब क्या, देखो ये तो पता चल गया ये सी है, ये इसका दायां है। लेकिन कब होगा, जब ये किसकी तरफ मुंह अगर अंदर की तरफ होगा तब तो ये दायां हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, जेड के बाईं तरफ वाई है, मतलब इसका फेस क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया, पता चल गया अपने को। अब बचा कौन, ए बचा, और बचा हुआ यहाँ पे आएगा ये बी, ए बी सी, ठीक है, बी बचा हुआ था। बी और ए का अपने को फेस का नहीं पता है कि किसकी तरफ है, तो अपने चेक करते हैं। ये क्या कह रहा है, जेड के दाएं दूसरा सी है, सी के बाएं वाई है, ये पता चल गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, ए के बाएं दूसरा बी है। देखो ए का अगर फेस अंदर की तरफ होगा तब तो दाएं से बी आएगा, अगर ए का फेस अपोजिट साइड ऑफ सेंटर होगा तो इसका दायां बी, दाएं दूसरा, दायां इधर है बायां इधर है। ये क्या कह रहा है, ए के बाएं दूसरा बी है, बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से ये सेट हो रहा है। अब अपने को ये पता चल गया कि बी का, जेड का, वाई का और एक्स का मुंह तो है केंद्र की तरफ, और सी और ए का जो मुख है वो केंद्र के विपक्ष की तरफ है। तो अब अपने ने पूरा क्या है सीक्वेंस अच्छे से सेट कर लिया है। अब अपने क्या करेंगे, तो बताओ बाहर की तरफ मुंह किसका है,
अपने को पता चल गया बाहर की तरफ मुंह किस किसका है, ए का और सी का। आंसर डी इज करेक्ट। 1 सेकंड में आंसर क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ गया, बिकॉज अपने जो इनकी पोजीशन है वो अच्छे से सेट कर ली थी। गॉट इट। ये चीजें इस तरह से सेट करनी होती है, लेकिन अब जो टाइम लग रहा है वैसा क्वेश्चन में टाइम हर बार नहीं लगेगा, बिकॉज अभी तो आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। जब आप लोग समझ जाओगे, इंप्लीमेंट कर लोगे थ्योरी को, चीजें समझने लग जाओगे, तो ये क्वेश्चन क्या है, 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। गॉट इट। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जब आप साथ में कर रहे हो ना, तो आपको पता चल रहा है कि एग्जामिनर का जो पूछने का तरीका है वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन वो अपने को दे सकता है। गॉट इट। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और क्वेश्चन करने में आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन क्या एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोगों को वो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि क्या मैम इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, आपके सामने ही क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। गॉट इट। चलते हैं आगे। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संदीप, अशोक, आशा तथा मंजू 4 मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। वही मैंने कहा था, जब खेल की बात आएगी तो अपने को ये बात समझ जानी है कि रेक्टेंगुलर सर्कल अरेंजमेंट की बात कर रहा है वो। अशोक, मंजू तथा संदीप, आशा जोड़ीदार है। अशोक और मंजू और संदीप व आशा कौन है, जोड़ीदार है, मतलब जो आमने सामने बैठे हैं। अशोक पूर्व में पीठ करके बैठा है। ये चीजें आपको समझनी है। अब देखिए एग्जामिनर क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज है, वही चीज है जिससे अपन डायरेक्ट पुट कर सकते थे। इसने ये नहीं कहा पूर्व की तरफ कर पीठ करके बैठा है, इसने ये नहीं कहा आपकी बार कि जो अशोक है उसका फेस सेंटर की तरफ है, बट उसने उलझाने के लिए क्या बोल दिया कि उसका अशोक पूर्व की ओर पीठ करके बैठा है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये अशोक है, इसका फेस सेंटर की तरफ होगा ना, तभी तो इसकी पीठ है वो किधर होगी, पिछले वाली साइड, मतलब पूर्व की तरफ क्या करके बैठा है, पीठ करके बैठा है। मतलब इससे अपने को क्या पता चल गया, ये तो आ गया अशोक और उसका फेस कहाँ गया, सेंटर की तरफ, और इसके सामने कौन होगी, मंजू होगी। इसका फेस के सामने होगी तभी तो आमने सामने या फिर जोड़ीदार बैठे होंगे ना। ये चाहे ये यहाँ से कोने से भी बैठ जाते कैसे ही मान लीजिए, लेकिन अब ये कह रहा है कि अशोक पूर्व दिशा में पीठ करके बैठा है तथा आशा उत्तर दिशा में मुंह करके बैठी है। अब देखिए उत्तर दिशा, तो अपने को ये पता चल गया कि आशा जो है उसका फेस भी क्या है, सेंटर की तरफ है। अब आशा के साथ कौन था जोड़ीदार, संदीप था, तो उस ये संदीप आ गया क्योंकि जोड़ीदार है ना, तो आमने सामने बैठ गए। अब इसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि अशोक और आशा का सेंटर की तरफ फेस है, इसने इस हिसाब से बोल दिया कि अशोक क्या है, पूर्व दिशा में पीठ करके बैठा और आशा उत्तर दिशा में मुंह करके बैठी है। अब ये क्या पूछ रहा है अपने को, तो बताओ संदीप का मुंह किस ओर है। अब अपनों ने अच्छे से अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन पुट कर ली है, किसका मुंह किसकी तरफ अपनों ने बना दिया है। अब अपने से चाहे वो कुछ भी पूछे अपने आंसर दे देंगे। ये संदीप रहा, संदीप का मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा, क्योंकि उत्तर का तरफ आशा उत्तर की तरफ मुंह करके बैठी है और ये इसका जोड़ीदार है, तो क्या होगा, इसका फेस कौन सा जगह होगा, संदीप का दक्षिण की जगह फेस होगा। गॉट इट। समझ पा रहे हो। आप लोग देखिए कि ये क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो कैसे कैसे लैंग्वेज यूज कर रहा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूर्व की तरफ पीठ करने का मतलब क्या हुआ, कैसे होगा ये। वो 10 सेकंड जब तक अपने क्वेश्चन करेंगे ना, वो जो अपने से नहीं पढ़ा होगा वो बच्चा ये सोचता ही रह जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन अपने ऐसा नहीं करने वाले हैं। अपने वो हर क्वेश्चन, वो हर तरीका, हर अभी क्या बोल रहा है, ये कह रहा है महादेव प्रसाद सूरजी, ये क्या कह रहा है, महादेव प्रसाद, क्वेश्चन है नेक्स्ट, सूरजी रूप, जगरूप, शेर सिंह, विमला एंड गिरनी एक षटकोणीय मेज में बैठे हैं। अब देखिए मेज हो गई षटकोणीय, मतलब 6 भुजाएं हैं उसके, देखो तो ये मेज ऐसी होगी, कुछ यही होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हो गए पे बैठे हैं। ये बात तो अपने को समझ आ गई। अब ये क्या कह रहा है, महादेव प्रसाद और गिरनी एक दूसरे के आमने सामने हैं।
अब देखिए, तो यहाँ बैठा दिए चाहे कोने पे बिठा दीजिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, महादेव और जो गिरनी है वो एक दूसरे से आमने सामने बैठे हैं। अब ये क्या कह रहा है, सुरजी महादेव प्रसाद के पास में गिरनी की बाई और दूसरी बैठी है। अब ये देखिए आगे, एक बार अपने को इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। शेर सिंह और जगरूप विकर्ण पे बैठे हैं। अब इसका ये पता चल गया अपने को कि यहाँ पे क्या इसके बीच में नहीं, इनको विकर्ण पे बिठाना है सभी को। तो महादेव प्रसाद और गिरनी, मान लीजिए क्या कह रहा है, ये गिरनी हो गई, ये महादेव प्रसाद हो गया। महादेव प्रसाद और गिरनी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। सूरजी जो है वो महादेव प्रसाद के पास में गिरनी के बाईं ओर बैठी है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया गया, एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, यहाँ पे जब तक मैंने कहा था कोई चीज मेंशन ना हो तो आप इनका फेस क्या लीनियर में होंगे तो उत्तर की तरफ मानेंगे, और जैसे सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर या जो मेज या इन टाइप की बात करेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो फेस हमेशा कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा हमेशा फेस। अपने यही मानेंगे कि इन सब का फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। जो अपना राइट होगा वही इनका राइट, जो अपना लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट। गॉट इट? इसमें नहीं दे रखा तो यही मानेंगे। तो सूरजी जो है महादेव प्रसाद के पास है और गिरनी के बाएं दूसरी। अब देखिए ये गिरनी है, राइट हो गया 1 2, यहाँ तो नहीं होगी क्योंकि ये तो दायां हो गया, बायां दूसरा, मतलब ये कौन हो गई, सूरजी। ये आ गई सूरजी। ये देखिए अब इसका भी फेस अंदर की तरफ होगा। शेर सिंह और जगरूप विकर्ण पर बैठे हैं। अब देखो सूरजी के सामने तो एक ही आएगा, लेकिन ये दोनों की बात हो रही है कि शेर सिंह और जगरूप, शेर सिंह और जगरूप जो है विकर्ण पर बैठे हैं, ठीक है, बैठ गए। और जो बचा हुआ है, मतलब ये सारों का तो पता चल गया, लेकिन जो सूरजी है उसके विकर्ण में जो बचा हुआ होगा वो बैठेगा। कौन बचा हुआ है, विमला। तो यहाँ कौन आ जाएगा, विमला। अपनों ने अपने हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन पुट कर ली। अब देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, शेर सिंह के ठीक बाएं कौन सा बैठा है, शेर सिंह कहाँ है, ये रहा। शेर सिंह के ठीक बाएं कौन बैठा है, दायां कौन हो गया, दायां तो है गिरनी, लेकिन बायां कौन हो गया, सूरजी। तो इसके ठीक कौन बैठ गया, सूरजी बैठ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, गिरने के ठीक बाएं कौन है, ये इसका दायां होगा, ये इसके बायां होगा। ये कौन आ गया, शेर सिंह आ गया। ये कौन आ गया, शेर सिंह। ये देखिए अपनों ने एक इस इंफॉर्मेशन से एक डायग्राम बनाया, एक पजल सॉल्व की, और अपने क्या है 5 जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे हैं। ऐसे ही पजल्स क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जाम में भी आते हैं कि एक अच्छे से पजल सॉल्व करो और आपके 10-10 नंबर अच्छे से एकदम करेक्ट आपको मिल जाते हैं। लेकिन वो करेक्ट कब मिलेंगे, जब आप इंफॉर्मेशन ढंग से पुट करोगे तब होगा, ठीक है। पहला पता चल गया, दूसरा पता चल गया। अब क्या कह रहा है, सूरजी के विकर्ण कौन है। अब ये देखो ये सूरजी है, इसके विकर्ण जो अपने लिखा था ये कौन है, विमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महादेव व गिरनी के बीच, ये शायद क्वेश्चन यही, महादेव व गिरनी के बीच, महादेव व गिरनी के बीच, ये शायद मिस प्रिंट है। ठीक है, ये सब इसके आंसर निकाल दिए हैं। अब ये क्या है, ये तो सबके आंसर निकाल दिए। अब ये इसी में एक क्वेश्चन और है, वो बताती हूँ मैं आपको भी। अब इसी के अंदर एक बार तो क्या एक से लेके अपनों ने सी तक ABC तीनों के आंसर निकाले। देखो कैसे निकाले, पता चल गया कैसे निकाले थे, जो अभी अपनों ने बनाया था। अब इसका पूरे का जो आंसर देंगे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो एग्जाम में पजल्स ऐसे ही पूछी जाती हैं। महादेव था, गिरनी थी, शेर सिंह था और जगरूप था, यहाँ विमल है और ये विमला है, और यहाँ कौन है, सुरजी। ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है पूरा, ये जैसे यहाँ तक तो बता दिया बैठे हैं। अब इसमें इसने क्वेश्चन पूछे, तो बताइए कि विमला की स्थिति कहाँ है। अब ये देखिए विमला की स्थिति कहाँ है, अपने को पता है, शेर सिंह के ठीक बाएं, बाएं नहीं, गिरने के ठीक बाएं नहीं, सूरजी के विकर्ण तय। यस, आंसर इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। देख पा रहे हो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से भी आंसर बता दिया, और इसी डायग्राम से इन सारे जो ये जो अपनों ने ABCD ऑप्शन दे रखे थे, इन्हीं को क्वेश्चन बना के आंसर निकाल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी एकदम सही है
तो आप लोग क्या कर सकते हो कि कितने भी क्वेश्चन दे दे आप सारे सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? तो समझ पा रहे हो कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर थ्योरी के हिसाब से थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके अपने क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल पा रहे हैं, और जो अपनी पजल है उसमें अपने कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज एकदम अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि थ्योरी अच्छे से कर ली तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से पुट करेंगे पजल में, और पजल गलत होने के चांसेस 0% हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस और थ्योरी समझ आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आज ही क्लास इतनी ही। इस क्लास को अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, थ्योरी करिए, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करिए। इसके जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं थोड़े टाइम में लेके आऊंगी, जिससे क्या है उसमें आप लोगों को अच्छे से कवर अप करना है। बहुत कम टाइम में उसमें अपने क्या है फास्ट क्वेश्चन करेंगे, पजल को फास्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पजल्स करवाने का मतलब तो था कि जो न्यू कमर स्टूडेंट है वो लोग समझ पाए कि पजल्स को कैसे सेट किया जाता है, जो पजल्स के अंदर लैंग्वेज होती है उसको पजल में कैसे पुट किया जाता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, एग्जाम्पल्स करवाए हैं। बट जो अभी प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें इतना टाइम अपने नहीं वेस्ट करेंगे, बिकॉज अपने थ्योरी भी कर ली होगी और ये पजल्स के जो एग्जांपल्स है वो भी कर लिए होंगे। तो उसमें अपने टाइम ना वेस्ट करते हुए एकदम करेक्शन के साथ करेक्ट करके एकदम और क्वेश्चन को कम टाइम में बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, थ्योरी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी को पीडीएफ चाहिए, या कोई भी और किसी को प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है। मैं उसका जैसे ही टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।